साहित्यकार अब जैसे कहीं गुम से हो गए हैं। सामाजिक सरोकारों की बात करने वाले साहित्य की सृजनात्मकता और रचनात्मकता भी कहीं दिखाई नहीं देती। करीब 10 बरस पहले तो पाठ्यक्रम में भी हिंदी साहित्य को शामिल करके रखा गया था। मुझे याद आता है मुंशी प्रेमचंद का गोदान खूब पढ़ाया गया। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा विद्यार्थियों ने पाठ्यक्रम के रूप में खूब पढ़ा, पर अब ये सब पाठ्यक्रमों में गायब है। साहित्य जगत में यूं तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जनवरी 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। हिंदी का यह पहला ग्रंथ कहा जाता है। 18वीं और 19वीं सदी में यशपाल जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, स्वर्गीय कमलेश्वर जी, खुशवंत सिंह जी, हिमांशु जोशी जी, तस्लीमा नरसीन जी, अरुंधति रॉय जी के साहित्य में सामाजिक कृतियों पर जो चोट दिखाई पड़ती थी, वही कृतियां अब सुरसा के मुख की तरह बढ़ रही हैं और दिख रही हैं। सामाजिक सरोकारों की जो बात युवाओं को पढ़ने सीखने को मिलती थी, वह अब लुप्त प्राय सी हो गई हैं। साहित्यिक किताबों के पेज पन्नों की जगह फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, यूट्यूब इत्यादि ने ले ली है। कई स्टडी रिपोर्ट कहती हैं कि युवा किताबों की बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना अधिकतम समय बिता रहे हैं। ऐसे समय में हमने एक ऐसे शख्स को खोजा जिसने अपनी जवानी नहीं, अब जब उनकी उम्र 70 के करीब है, तब भी वह साहित्य को जिंदा रखे हैं। जी हाँ, हम आज आपको बीके चौक पर प्रिंट फोर्ट के नाम से साहित्यिक किताबों की दुकान चला रहे जेके कुंद्रा से मिला रहे हैं। तो चलिए करते हैं इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो आपने इतनी सारी किताबें साहित्य की संजोकर रखी हुई हैं, ये लोगों के लिए, तो ये कब से आप संजोकर रखी हुई हैं आपने लोगों के लिए? मुझे लगभग 47 साल हो गए। 1976 में ये शॉप शुरू की थी और इस आशा के साथ कि शहर में एक शॉप तो ऐसी हो जहाँ पर साहित्य लोगों को मिल सके, और ये भी आशा करता था मैं कि लोग इसमें बड़ा ठीक सा इंटरेस्ट लेंगे। लेकिन वैसा ना होते हुए भी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साहित्य पढ़ते हैं, यहाँ आते रहते हैं, और उनके व्यक्तित्व का निखार जो मैंने देखा है, उससे मेरी आस्था और बढ़ गई है पुस्तकों के लिए। तो मैं पूछना चाहूंगी कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं? किस तरीके से आपको लगा कि आपको साहित्य की एक दुकान खोलनी चाहिए कि आप लोगों को लोगों को परिचित कराएं और इस संस्कृति को जीवित रखें? मैं भी एक जुनून से बैठा हुआ हूँ इस शॉप पे, और साहित्य के चारों तरफ मेरा होना मेरी खुराक समझ लो आप जी। और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर और लोग भी साहित्य में रुचि लेते हैं, अपने घर में छोटी या बड़ी जितनी भी अफोर्डेबल लाइब्रेरी बनाते हैं, एक महीने में एक किताब खरीदना किसी के लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन बड़ी ही निराशा होती है जब जो पढ़ने वाले भी हैं वो एक महीने में एक बार ना आके आते तो रहते हैं जी। लेकिन ना पढ़ने वालों की तो इतनी संख्या है कि जो फ्री की लाइब्रेरी में अगर आप देखिए, शहर की जनसंख्या 30 लाख से ज़्यादा होगी, पर लाइब्रेरी में जाने वाले आपको 300 लोग नहीं मिलेंगे जो रेगुलर लाइब्रेरी में जाते हों, जहाँ पर कोई पैसा नहीं देना आपने। जी जी। तो ऐसी संस्थाएं, बुक शॉप, लाइब्रेरीज, ऐसे आयोजन होने चाहिए कि लोगों का ध्यान अच्छी पुस्तकों की तरफ जाए। पुस्तकें लिखने वाले हमारे पास तो पुस्तकों के रूप में बहुत पुराने ऋषि मुनियों से लेके आज के भी जो बड़े प्रबुद्ध लोग हैं उनका साहित्य मिल जाता है, और उसकी अवेलेबिलिटी तो कहीं होनी चाहिए। यही सोचते हुए कि यहाँ पर बुक शॉप जरूर होनी चाहिए, मैं इतने साल से जुनून में चला रहा हूँ इसको। अगर बात की जाए आज के युग की, तो पहले के मुकाबले साहित्य के प्रति लोगों की रुचि कितनी कम हो गई है? आज कई तरह के प्रलोभन हो गए हैं। एक तो मोबाइल अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी चेंज है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो बहुत सारी बुराइयाँ भी हैं।
छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल के एडिक्ट हो रहे हैं। और कोई भी अच्छे माँ बाप अपने बच्चे के हाथ में किताब देख के मैं समझता हूँ ज़्यादा खुश होंगे बनिस्बत की मोबाइल के। जी जी। तो पुस्तकों को ज़िंदा रखना, पुस्तकों को प्रमोट करना, पुस्तकों को पढ़ना, पुस्तकों को उपहार में देना, ये सारा कल्चर सोसाइटी में आना चाहिए जो जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है। अगर बात की जाए साहित्य की, तो आज की जनरेशन में इसकी जगह कौन लेता जा रहा है? सबसे पहला कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, मोबाइल तो है ही है जी। और उसमें ही अब मोबाइल में इतने तरह के ऐप हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कुछ है। तो आदमी अब चाहे तो सारा 24 घंटे भी उसमें लगा रहे तो वो उसको पार नहीं पा सकता आदमी। और आप 4 दोस्त आपके हैं जो अच्छे दोस्त हैं, उनसे तो अगर आप टाइम नहीं निकाल पाते तो 10,000 दोस्त, 5,000 दोस्त फेसबुक पे बनाने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। और क्या साहित्य का इस तरह धीरे धीरे खत्म होना सही है? नहीं, साहित्य खत्म होगा नहीं, ये तो मैं आज भी विश्वास करता हूँ। ये साहित्य की वजह से, किताबों की वजह से, ज्ञान की वजह से ही हम आज तक के जो भी आज समाज में जो भी अपलिफ्टमेंट हुई है, इन्वेंशंस हुए हैं या प्रोग्रेस हुई है, तो वो किताबों की वजह से हुई है। किताबें आगे भी नहीं मिटने वाली, वो डिजिटल शेप में आ रही हैं, तो भी जो सॉलिड बुक है, तो बुक को आप बुक की तरह पढ़ते हैं तो कहीं ज़्यादा गेन करते हैं। आप किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, आप उसमें खो जाते हैं। आज भी कुछ लोग हैं जो किताबें पढ़ने में रुचि रखते हैं। हाँ, ज़रूर हैं ऐसे कुछ लोग, तो ऐसे हैं कि वो इतना कैसे पढ़ लेते हैं, ये हैरान होना पड़ता है। और कुछ लोग किताब को देखते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, किताब के बारे में सोचते नहीं, उनके दिमाग में किताब है ही नहीं, वो भी जी रहे हैं। लेकिन जो किताब पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, साहित्य में रुचि रखते हैं, उन लोगों में और उन लोगों में कुछ फ़र्क नज़र आता है ज़रूर। साहित्य सृजनात्मक है, तो क्या ये सृजनात्मक व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी? क्या लगता है आपको? नहीं, सृजनात्मक व्यवस्था खत्म नहीं होगी जी। क्योंकि आज जो लोग साहित्य पढ़ रहे हैं वो साहित्य का मूल्य जानते हैं और वो साहित्य को ख़त्म होने नहीं देंगे। यहाँ फरीदाबाद में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर की लाइब्रेरी शायद हमारे शॉप से बड़ी होगी, तो और उनकी आस्था भी है बुक्स की तरफ। आप किसी भी साहित्यकार का अगर उसने 500 पेज का एक कोई साहित्यिक रचना उसकी है तो आप मोबाइल में के सहारे से उसको नहीं जी सकते, नहीं पढ़ सकते। और पढ़ने वाले जो अपने एक्सपीरियंस बताते हैं कि किताब पढ़ते हुए आप घर के सब लोग सोए हुए हैं और एक आदमी किताब पढ़ रहा है और वो किताब में इतना खो जाता है कि वो किताब उसको हंसा भी देती है, रुला भी दे देती है। जी जी। और कभी कभी पढ़ते पढ़ते वो किताब यहाँ रखता है और सोच में पड़ जाता है कि क्या बात कर दी उसने। तो किताबों का प्रभाव क्योंकि आदमी पर अच्छा ही होता है, अच्छे साहित्य का अच्छा ही होता है, तो इसको जिंदा रखने के लिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा अगर प्रयास करें तो पूरा समाज में कई तरह का सुधार हो जाता है। आदमी ज़्यादा सभ्य बनेगा, क्राइम रेट कम होगा या ख़त्म भी हो सकता है अगर आदमी अच्छा से साहित्य पढ़ता है। अगर बात की जाए पुस्तकों की, तो पुस्तकों के संसार में सबसे अधिक पढ़ा जाने वाला पौराणिक साहित्य कौन सा है? नहीं, पौराणिक तो रामायण, महाभारत, उपनिषद हमारे पढ़े ही जाते हैं। जी जी। और पौराणिक साहित्यों में इतने कैरेक्टर है, उनके बारे में भी पढ़ा जाता है। एक एक कैरेक्टर को लेके कई कथाएं भी लिखी गई हैं, वो भी पढ़ा जाता है। और पौराणिक के साथ साथ अब कुछ लोग पौराणिक साहित्य को नए रूप में पेश कर रहे हैं, वो पुस्तकें भी बिक रही हैं। साहित्य दर्शन के अंदर सही मायने में क्या छिपा रहता है? साहित्य दर्शन में जी, वो तो एक जो भी ऑथर एक बुक को लिखता है, चाहे वो अपनी आत्मकथा लिखता है या वो कोई उपन्यास लिखता है, तो हर किताब का अलग थीम है और उसमें एक जो रहस्य है या जो उसका संदेश है वो हर किताब का अपने तरह का एक है। लेकिन सब में एक यूनिवर्सल बात ज़रूर है कि आम तौर पे वो अच्छा संदेश देकर ही जाती हैं। कोई बुक पढ़ते हुए लगता है आपको कि वो जो उसका चरित्र है, जो कैरेक्टर है, वो आप ही क्यों नहीं हो गए। उस कैरेक्टर में इतने ज़्यादा गुण हैं, इतने ज़्यादा उसमें उल्लास है, उसमें अच्छाइयाँ हैं
कि आप कोशिश करोगे कि ये मैं किसी तरह से अपना लूँ तो खो अपने जाते हैं आप- किताब के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? आजकल के माता पिता जो हैं बच्चों को फोन दे देते हैं और किताबों की ओर उनका ध्यान नहीं होता है कि हमें किताबें देनी चाहिए अपने बच्चों के हाथ में कि वो किताबें पढ़े, तो आप क्या अपील करेंगे? मैं समझता हूँ मुझे तारीफ़ करनी चाहिए यहाँ के माँ बापों की, यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो पूरी दुनिया का भी अगर सर्वे करें ना तो उनको पढ़ाने के लिए बड़े सीरियस हैं। जितनी अफोर्ड नहीं कर सकते उतनी फ़ीस भी वो किसी तरह से करके बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में भेज के। लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स को ये नहीं मालूम कि स्कूल के भेजने के अलावा उनको जनरल रीडिंग, उनको आप 1 साल 1.5 साल के बच्चे को ही किताबों के माहौल में जब आप रखेंगे तो स्कूल जाने से पहले ही वो कई कुछ उसकी समझ जो है वो बढ़ जाती है। कलरिंग बुक्स को सिर्फ कलरिंग की बच्चा रंग कर देगा और काम ख़त्म हो जाएगा, उसकी भी एक साइकोलॉजी है। जब बच्चा कलरिंग करता है तो वो सिर्फ कलरिंग नहीं कर रहा, वो कंसंट्रेशन, उसका लेबोरियस होना, टिक के बैठना, रंगों की पहचान, उसका इमेजिनेशन वो कलरिंग बुक से शुरू हो जाता है। और एक बच्चा जो पहले 7 साल में जितना कुछ सीखता था, जितनी स्पीड होती है वो बाद में धीरे धीरे कम होती है। तो अब शुरू से ही बच्चों को अच्छी किताबों की कंपनी में रखेंगे तो वो बहुत कुछ सीख जाएगा। अब जो बच्चा पढ़ नहीं सकता आप उसको सुना सकते हैं। ये जैसे महाभारत की कथाएं हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की काव्या का फैसला है, तो ऐसी तो अनगिनत किताबें हैं जो बच्चों के लिए, नाना नानी की कहानियाँ, दादा दादी की कहानियाँ, फिर तेनालीराम की कहानियाँ, अकबर बीरबल के किस्से, इस तरह की किताबों से शुरू कर सकते हैं। और बच्चे जो बचपन में सीखते हैं सारी उम्र नहीं भूलते। नाना नानी दादा दादी की कहानियाँ क्यों मशहूर हैं कि पहले किताबें अवेलेबल नहीं थी तो दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप उनको खुद कहानियाँ सुनाते थे और वो कहानियों का असर सारी उम्र रहता है। आज अगर आप कहानी नहीं सुना सकते तो बहुत सी किताबें हैं जिनमें बड़ी अच्छी किताबें बच्चों को एटिकेट सिखाने के लिए, बच्चों को कई चीज़ें की नॉलेज देने के लिए, शरीर कैसे चलता है, एज कैसी होती है, सारी चीज़ें वो बच्चा समझ जाता है। बाल गीत हैं तो वो उसका बच्चा का तो वैसे ही कवि मन होता है। जब आप रिदम में उसको भी कुछ सुनाते हैं तो वो कविता के लिए वो उसको एंजॉय करना लगता है। कल दूसरे बड़े कवि पढ़ेगा, परसों लिख भी देगा कई कविता। तो ये थे हमारे साथ जेके कुंद्रा जी, जिन्होंने बताया कि आज की जनरेशन में, आज के युग में जो लोग हैं, चाहे माता पिता हो, बच्चे हो, युवा हो, साहित्य की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। सभी के सभी चकाचौंध भरी जिंदगी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, सोशल मीडिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं, अच्छी चीज़ें नहीं देखते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया पर एक अच्छी चीज़ें तो हैं कि जिस तरीके से कोरोना वायरस आया था तो ऑनलाइन क्लासेस लगती थी, तो माँ बाप जो हैं बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते थे कि हमारा बच्चा पढ़ेगा। लेकिन पढ़ने के बाद वो जो सोशल मीडिया पर फालतू की चीज़ें देखते हैं, गलत चीज़ें सीखते हैं। बच्चे जो हैं आजकल एक बार फ़ोन मिल जाता है तो उसके बाद उस चीज़ के पीछे एडिक्ट हो जाते हैं, फ़ोन के पीछे, जो कि उनकी आदत जो ऐसी बन जाती है कि उसको हटाना जो है मुश्किल हो जाता है और किताबों की ओर उनको आकर्षित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो माता पिता और सभी से अपील है कि बच्चों को फ़ोन ना देकर उनके लिए किताबें खरीदें, उनके साथ समय व्यतीत करें, उनको बताएं कि किताबों में क्या है, उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं कि किताबें जो हैं कितनी ज़रूरी हैं और जो मोबाइल किताबों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें और पढ़ते रहिए। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे, धन्यवाद। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई-पेपर। दिन भर की छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।